यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बचे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली तो बेखट के निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें, जो पीहीरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं अब मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो अभी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ, हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है।
घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। यहोवा, तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है, और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता, और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। और तेरे ननों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर की नाई थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वे महाजल राशि में सीसे की नाई डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दहिना हाथ बढ़ाया, और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राण के लाले पर जाएंगे। अदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। उनमें डर और घबराहट समा जाएगा, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नहीं अबुल होंगे। जब तक, हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तूने आप स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। ये गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो लीं। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए।